जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिससे एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में आना तय है। तो टॉपिक क्या है हमारा? इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एग्रीकल्चर। पिछली वीडियो में हमने इंडस्ट्री में बताया था पीएच का इम्पोर्टेंस, इस बार बताएंगे एग्रीकल्चर में। और पिछली वीडियोस नहीं देखी, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, उधर जाकर देख लेना। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो को। तो देखिए, हमारा एग्रीकल्चर में दो टाइप से पीएच का इस्तेमाल होता है। पहला होता है सॉइल पीएच, दूसरा फर्टिलाइजर्स। ओके, अब ये समझो। अभी देखो, अभी मैं तुमको ये भी बताऊंगा इसके पिछले पार्ट से तुम्हें मिलेंगे कहाँ, और सब चैप्टर्स के ऐसे ही अच्छी तरीके से कहाँ समझाए हैं, ठीक है, वो भी बताऊंगा। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना तो समझो। पहला जो तुम्हारा यूज है वो सॉइल की पीएच के लिए होता है। क्यों? क्योंकि सॉइल जो है, सॉइल मतलब मिट्टी। मिट्टी में क्या है, चीजें बनती हैं, आलू होता है और भी चीजें होती हैं, सब मिट्टी में ही तो होती हैं। बिना मिट्टी के फसल हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। तो सॉइल का जब तक पीएच जो है ये मेंटेनेंस नहीं किया जाएगा, तब तक सॉइल में अच्छे से कोई सी भी फसल नहीं आएगी। समझे? अब तुम समझो। देखो, जैसे तुमने सॉइल में प्लांट लगा दिए, क्या लगा दिया? प्लांट लगा दिया। तो उसकी प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए पीएच कितना होना चाहिए? 6 से 8 होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अगर पेपर में कभी पूछ ले कि प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ या जल्दी ग्रोथ होने के लिए पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो तुम्हें अगर उसके अंदर ऑप्शन ऐसे दिखे, देखो पहला ऑप्शन तुमको दिखा 5, दूसरा दिखा 4, तीसरा दिखा 3 और चौथा दिखा 7, तो तुम इनमें से आंसर क्या करोगे? अब बहुत से इतनी लुढ़क जाएंगे, वो कहेंगे अरे मैंने तो 6 से 8 सुना था, यहाँ तो 6 से 8 कोई नंबर ही नहीं है। अरे यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। 6 से 8 का मतलब 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। जरूरी नहीं है 6 हो या 8 हो, 6 और 8 के बीच में भी तो हो सकती है। तो बीच में इसके आने वाला नंबर कौन सा है? 7। तो आप 7 पर टिक करके आइएगा, आपको पूरा एक नंबर मिलेगा। समझे? ऐसे पूछेंगे। अब दूसरा देखो, एसिडिक सॉइल। अब मानो जैसे तुम्हारी सॉइल जो है एसिडिक हो, एसिडिक। अब ये समझो पीएच मैंने तुमको बताया था 0 से 7 और 7 से 14। 0 से 7 कौन से होते हैं? एसिडिक। कौन से? एसिडिक। और 7 पे न्यूट्रलाइज और 17 से 14 पे बेसिक, ये होते हैं। अब मानो कोई जो सॉइल है वो एसिडिक है। एसिडिक मतलब 0 से 7 के बीच में उसका पीएच वैल्यू है। तो ऐसी कोई सॉइल है, तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ तो हमको पता लग गया कि भैया अगर प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ करनी है तो 6 से 8 होना चाहिए पीएच। अब यहाँ क्या करेंगे? जब एसिडिक सॉइल हो तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग या तो लाइम डालते हैं। लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। या फिर हम लोग स्लेक्ड लाइम डालते हैं, मतलब सूखा हुआ लाइम डालते हैं। ठीक है, स्लेक्ड लाइम ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझे? तो या तो हम लोग लाइम डालते हैं या स्लेक्ड लाइम डालते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना। ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट क्या है, थोड़ा समझ लो, खुद याद हो जाएगा। समझे? अब तीसरा देखो, अगर तुम्हारी बेसिक हो सॉइल, सॉइल जो है तुम्हारी वो बेसिक हो। बेसिक का मतलब 7 से 14 उसका पीएच हो, 7 से 14 के बीच में उसका पीएच हो। तो अब तुम इसमें क्या करोगे? इसमें तुम कोई सा भी केमिकल, जैसे इसके अंदर देखो हमने कैल्शियम ऑक्साइड डाला, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल नहीं डलेगा। क्या डलेगा? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक का मतलब जो आयुर्वेदिक हो। आयुर्वेदिक का मतलब जो नेचुरल तरीके से बनाया गया हो। नेचुरल तरीके से मतलब पेड़ पौधे पत्तियों से बनाया गया हो, जिसमें कोई भी केमिकल या दवाई का यूज ना किया हो, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो अब बेसिक सॉइल में हम लोग ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं। ठीक है,
या फिर मैन्योर मैटर और मैन्योर एक ही होता है, ठीक। तो ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब जैसे तुमने देखा होगा, देखो तुम लोगों के तो खैर किसी के पास तुमने तो शायद खेत देखा भी ना हो। शायद अगर तुमने खेत देखा है तो मैं तुमको बता दूं, तुमने देखा होगा खेतों में तुम्हारे जो भी खेती करता हो वो दवाई डालते हैं, ठीक है। अगर उनकी जो सॉइल है, अब देखो ऐसा है, गांव के आदमी को इतना पता नहीं होता है, क्योंकि जो खेती बाड़ी करते हैं वो गांव के होते हैं। उन्हें इतना नहीं पता होता है, उन्हें जो जैसा बता दे वो वैसा समझ जाते हैं। अगर वो इस हिसाब से चले, वो ये समझ लें कि हमारी अगर एसिडिक सॉइल है तो उसके अंदर ये केमिकल डालना चाहिए, और बेसिक सॉइल है तो उसके अंदर ये डालना चाहिए, तो हमारे प्लांट की ग्रोथ मतलब हमारी जो फसल है वो एकदम अच्छी पैदा होगी। लेकिन क्या करते हैं, मानो किसी की बेसिक सॉइल है, उसने ये डाल दिया, उसको केवल यही तो बता दे, क्या होगी, उसकी फसल खराब हो जाएगी। अब मानो किसी की एसिडिक थी, उसने ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया, तो उसकी फसल मतलब होगी, इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, समझे। तो ये बात याद रखना, ये एसिडिक सॉइल में, ये बेसिक सॉइल में, बस इतना याद रखो। पीएच वैल्यू ये याद कर लो प्रॉपर ग्रोथ के लिए। अब दूसरा देखो, दूसरा जो तुम्हारा यूज है पीएच का एग्रीकल्चर में वो है फर्टिलाइजर्स में। अब फर्टिलाइजर से क्या मीन है हमारा, फर्टिलाइजर से मीन है, जैसे देखो, अब फर्टिलाइजर्स जब तक हमको नहीं पता होंगे, फर्टिलाइजर्स, तो हम लोग क्या, जैसे एक बात सुनिए, ये हमारा फर्टिलाइजर्स है। अब मैंने लिखा पीएच को इफेक्ट करता है, पीएच को इफेक्ट करता है किसके, सॉइल के पीएच को इफेक्ट करता है फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर। अब अगर हमने फर्टिलाइजेशन नहीं किया तो सॉइल का जो पीएच है वो इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब गड़बड़ा जाएगा। जैसे मानो सॉइल का पीएच जो था वो 6 से 8 था, अब हमने नहीं किया, फर्टिलाइजर नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, इसका गड़बड़ा जाएगा। मैं कहता हूँ 9 से 10 हो जाएगा, या मानो 5 से 6 हो जाए, वो पीएच के ऊपर है जितना हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सॉइल की टेस्टिंग करते हैं कि इसका पीएच वैल्यू कितना है और पीएच वैल्यू कितना नहीं है, ठीक है, समझे। फर्टिलाइजर हम लोग इसी के लिए करते हैं जिससे पीएच की सॉइल, जो सॉइल का जो पीएच है, पीएच वैल्यू है, वो इफेक्ट ना हो, इसलिए हम लोग सॉइल की टेस्टिंग करते हैं। और उसके बाद जैसी जो सॉइल होती है उसके अंदर हम लोग इस हिसाब से या तो केमिकल डालते हैं या फिर ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया एग्रीकल्चर का मतलब। अब तुम लोग देख रहे होगे मेरे मुंह मैं कुछ चबा रहा हूँ, ये मैं समझना मैं कोई ऐसी वैसी चीज खा रहा, इलायची है, क्योंकि मुझे जुकाम हो गया था तो इलायची खाने से गला ठीक हो जाता है इसलिए खाई थी, ठीक है। तो मैंने तुमको बता दिया एग्रीकल्चर में इम्पोर्टेंस पीएच का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि मैं रीजनिंग टाइप क्वेश्चन बताने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बताने वाला। मतलब दूसरे चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने के चांस होते हैं, जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, जो मतलब घुमा फिरा के आते हैं, वो वाले मैं तुमको कल क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना, ये पार्ट 9 था, पार्ट 10 में खत्म। हमने बोला भी था 10 पार्ट्स में हम आपका ये चैप्टर खत्म कर देंगे, और खत्म हो गया। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अब बता दो इससे पिछली वीडियोस कहाँ देखनी, चैनल पर जाना, प्ले लिस्ट वाले सेक्शन पर जाना, प्ले लिस्ट देखना, आपको जितने चैप्टर्स मैंने कराए हैं सब चैप्टर्स की प्ले लिस्ट मिलेगी। प्ले लिस्ट जो भी चैप्टर देखना उसकी प्ले लिस्ट पर जाना, आपको सब पार्ट्स मिल जाएंगे, बहुत इजी बाई इजी। देखो कैसे करवाया मैंने, पहले मैंने तुमको बताया क्या, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, यही मैंने फिर तुमको करवाए, ठीक। फिर ये मानो इम्पोर्टेंट टॉपिक 5 बताए, ये 5 करवा दिए। उसके बाद मैंने तुमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बता दिए। मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाले में मैंने तुमको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बता दिए, उस चैप्टर के जो भी घुमा फिरा के आ सकते हैं, और सीधे जो एकदम किताब पे ही छपे आते हैं वो तो तुम कर ही लोगे। तो इसमें केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, ऐसे तुमको मिल जाएंगे पूरे पार्ट्स। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।